कहानी है एक छोटे से गांव चंदनपुर की। इस छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहता था गरीब भोला। भोला बचपन से ही अनाथ था। गांव वालों के यहाँ छोटे मोटे काम करता, 2 पैसे कमाता और किसी तरह पेट भरता। उसका जीवन यूं ही गुजर रहा था। एक दिन रात को भोला थका हारा सोने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। वो उठकर किसी से बात करने लगा। फोन रखते ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई, मानो उसे अचानक कोई खजाना मिल गया हो। वो चैन से सो गया। अगली सुबह गांव का श्यामलाल अपने घर के बाहर चिल्ला रहा था। श्यामलाल, अरे भगवान, मेरी बकरियां कहां चली गईं? पूरी के पूरी गायब। वो भागा भागा सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच, क्या हुआ श्यामलाल? श्यामलाल, सारे के सारे बकरियां सुबह से गायब हैं सरपंच जी। सरपंच, अच्छे से देखो, शायद चरने निकल ही हो। श्यामलाल, देख लिया सरपंच जी, कहीं नहीं है। अगले दिन बिंदिया देवी की बकरियां गायब हो गईं। उसके अगले दिन गोपाल की। धीरे धीरे पूरे गांव की बकरियां एक एक करके गायब होने लगीं। गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले, ये बकरी चोर है कौन? कोई बोला, शहर से चोरों का गिरोह आया होगा। दूसरा बोला, अरे नहीं भाई, ये तो कोई भूत प्रेत का काम है। तीसरा हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, ये तो हमारा ही कोई है। भोला हंसते हुए, अरे भाई, अपने ही गांव का कोई क्यों चोरी करेगा? सरपंच ने रात में चौकीदारी का प्लान बनाया। गांव के कुछ लोग तैयार हुए। सबने तय किया कि आज रात चोर को रंगे हाथ पकड़ेंगे। रात गहरी हुई। अचानक एक कार आकर खेत के पास रुकी। सरपंच और उसके साथी पेड़ के पीछे से झांकने लगे। कार से एक आदमी उतरा, किसी को बुलाया और बोला, आज 50 चाहिए। वो आदमी था भोला। भोला, हो जाएगा। कार वाला सूटकेस देकर चला गया। अंधेरे में उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, 50 बकरियां गायब हैं। सरपंच अब गुस्से में था। आज तो चोर को पकड़ के ही रहेंगे। रात को फिर वही कार आई। इस बार उस आदमी ने कहा, आज 100 बकरियां चाहिए। भोला बोला, हो जाएगा, 2 बजे बाड़ी भेज देना। सरपंच ने इशारा किया। सब छुपकर खेत की ओर बढ़े। अचानक बकरियों की आवाज आई। मैं मैं रामू ने धीरे से कहा, सरपंच जी, उधर से आवाज आ रही है। सब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। अंधेरे में एक आदमी दिखा, चेहरा ढका हुआ, हाथ में रस्सी और सामने बकरी। सरपंच चिल्लाया, पकड़ लो चोर को। रामू ने छलांग लगाई और जब उसका चेहरा देखा गया तो सभी दंग रह गए। अरे, ये तो भोला है। सरपंच, अरे भोला, तू चोर निकला? तू? भोला, नहीं सरपंच जी, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बकरी को बचा रहा था। रामू, बचा रहा था या ले जा रहा था? अरे, वो रास्ता भटक गई थी, मैं उसे घर ला रहा था। सरपंच, तो ये बोरा में क्या है? वो दाना है, दाना। जब बोरा खोला गया, अंदर से निकले 2 बकरी के बच्चे, 1 घंटी और 1 कंबल। रामू हंसते हुए, वाह भाई वाह, पूरा बकरी शॉपिंग मॉल खोलने का इरादा है क्या? भोला। अब भोला चुप था। थोड़ी देर बाद बोला, सरपंच जी, घर में रोटी नहीं थी। सोचा अब 2 बकरियां बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएं। गलती हो गई सरपंच जी, माफ कर दो। सरपंच गंभीर आवाज में, पर तू तो सबसे शरीफ माना जाता था भोला। उसी का तो फायदा उठाया सरपंच जी। दिन में सबकी मदद करता था और रात में उन्हीं की बकरियां चुरा लेता था। गोपाल हंसते हुए, वाह भाई वाह,
दिन में भोला, रात में चोर। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। भोला सबके बीच खड़ा था। सरपंच: भोला, तूने गांव वालों का भरोसा तोड़ा है, पर तू हमारा ही आदमी है, इसलिए तुझे मौका मिलेगा, सजा भी मिलेगी और सीख भी। बिंद्या देवी: इसे सजा दो, सुबह सुबह सबके घर की सफाई करेगा और सबकी बकरियां चराएगा। रामू हंसते हुए: वाह भाई वाह, चोर से चरवाहा बना दिया। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन के बाद भोला की जिंदगी बदल गई। अब वो रोज सुबह गांव के हर आंगन में झाड़ू लगाता और उसके पीछे पीछे पूरी बकरी सेना चलती थी। अंत में वाचक बोला: दोस्तों, गलती सबसे होती है, पर अपनी गलती मानकर सुधर जाना वही असली इंसानियत है, और शायद यही सच्चा भोला होना है। समाप्त।